हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है की टू माई हार्ट। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या काफ़ी टाइम से या नवंबर मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके दिल की चाबी आपके पार्टनर के पास है। जब आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात करते हैं या आपके साथ होते हैं तब आप बहुत खुश रहते हैं या फिर बहुत अच्छा फील करते हैं, और ज़रा सा भी वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं या फिर उनकी तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा आप चाह रहे हैं, तो आप उदास हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज, जब भी हम अपनी खुशी के लिए सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं तभी हम परेशान भी होते हैं और तभी हम खुश भी नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि की टू माय हार्ट के ऊपर यहाँ पे पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड रिवर्स है। और ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक इमैच्योर बिहेवियर भी आपका दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि एक चाइल्डिश बिहेवियर आपका है। कहीं आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाह रहे हैं, आप कहीं इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड कहीं कुछ इश्यूज़ हैं और अगेन उसी से ही रिलेटेड आप कहीं इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए शायद इस चीज़ का एहसास आपको हो रहा है स्कॉर्पियोज, और इसीलिए यहाँ पे कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको गार्ड करना चाहते हैं, आप और हर्ट नहीं होना चाहते हैं या फिर आप और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं। और इसीलिए सरफेस लेवल के लिए द चैरियट का कार्ड कहता है आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर एक मूवमेंट, एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि भाई जो भी लो एनर्जीज़ हैं आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए सिंपली हो सकता है कि नवंबर मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं इन द प्रोसेस आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। और देखिए कहीं 3 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि एंड नवंबर में या नवंबर मंथ में इसीलिए शायद आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन एनर्जीज़ में से निकलना चाह रहे हैं और इसीलिए शायद आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, रीयूनियन है,
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और अगेन देखिए, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा और भी ऑपोजिट जेंडर के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। शायद आप इमोशनली अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये मेरे माइंड में आया, मैंने कहा, लेकिन देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और इन जनरल के लिए भी हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन नवंबर एंड में या नवंबर मंथ में है। और देखिए, 3 ऑफ कप्स के नीचे एंटिसिपेशन का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। या तो कोई सेलिब्रेशन है, उसमें आप अपने पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर इन जनरल ही जो भी नवंबर मंथ में हो रहा है, इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं आप उम्मीद खोते हुए नहीं दिख रहे हैं किसी चीज़ के लिए। कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से बरकरार हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि अगेन चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से ना चल रही हों, लेकिन फिर भी आप होपफुल हैं, फिर भी आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड टैरो में कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, कहीं बैक सीट में रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी कुछ टाइम से, या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे वो बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन अगेन मैं कहूँगी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं किसी लेवल पे स्कॉर्पियोज आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, कहीं खुल के इस रिलेशनशिप में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, राउंड एंड राउंड का भी कार्ड कहता है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं लेकर जा रहे हैं, कहीं उसी एनर्जी में गोल 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 घूमते जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट अगेन मैं कहूँगी वजह हो सकती है, लेकिन प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई आपके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो और भी लोग हैं जिनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं, और भी लोग हैं जिनके साथ वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और देखिए, कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। कहीं देखिए, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में भी रहते हुए वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी किसी भी चीज़ के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और फिर से देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने में ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी किसी हॉबी, अपने किसी शौक़ को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, स्कॉर्पियोज आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ एकदम से कंट्रास्ट हैं। आप अपने पार्टनर के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, या फिर अपनी खुशी के लिए डिपेंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे की टू माय हार्ट का कार्ड था। और आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जब ऐसी एनर्जीज़ में कोई भी इंसान होता है तो उसका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो जाता है, वो इंसान बहुत चार्मिंग या फिर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए वो लाना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए एंडिंग, ये बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई आदत है, कोई बिहेवियर है जिसको वो एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है
कि जो भी इश्यूज़, जो भी मसले इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि भाई इन चीज़ों को एंड करें और आपके साथ एक नई बिगनिंग या फिर फ्रेश स्टार्ट करें। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके वो एक नई बिगनिंग अपने लिए लाना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी एंडिंग और बिगनिंग हो, कहीं उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ रिवर्स का कार्ड है। वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे चीज़ों के साथ या जिस भी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं उसके साथ एक अटैचमेंट भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मैसेंजर एंड ट्वीट का कार्ड कहता है कि वो सोशल मीडिया पे हो सकता है नवंबर मंथ में काफ़ी एक्टिव हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मैसेजेस के थ्रू वो नवंबर मंथ में या मिड नवंबर में आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लव एंड लेस इनोसेंस। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आपकी एनर्जीज़ हों स्कॉर्पियोज़, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, कहीं डीपर लेवल पे आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स हैं, जेन्युइन इमोशंस हैं, जेन्युइन एक अगेन मैं कहूँगी प्यार है। और देखिए, इसके बावजूद कि मन ही मन एक दूसरे के लिए प्यार आप लोग महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि थोड़ी सी एक इरिटेशन, थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पेज ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज़ कहीं थोड़ी सी इमेच्योर हैं, कहीं एक चाइल्डिश बिहेवियर है, कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए, किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन स्कॉर्पियोज़ आपकी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड है। और देखिए, कहीं अगेन मैं कहूँगी एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, कहीं थोड़े से डिफेंसिव, थोड़े से ब्लंट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहा है। और किसी लेवल पे एक जासूसी भी रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे किसी चीज़ को जानने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी क्यूरियस हैं। और शायद इसीलिए देखिए, सोशल मीडिया पे हो सकता है एक दूसरे को आप लोग बहुत स्टॉक कर रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज़ भी यहाँ पे टू ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसके बावजूद कि एक प्यार है, एक मोहब्बत है, किसी लेवल पे एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। उतना एक इमोशनल मेंटल कनेक्ट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। और नीचे देखिए, लिप सर्विस का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है बातें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप दोनों हो सकता है किसी चीज़ को लेके अगेन काफ़ी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में होता हुआ नहीं दिख रहा है। या फिर से मैं कहूँगी कि बातें तो हो रही हैं, लेकिन एक्शन कहीं मिसिंग हैं। कहीं इतने अगेन मैं कहूँगी एक्शन, इनिशिएटिव आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, स्कॉर्पियोज़ या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे देखिए वो अगेन हाई प्रिस्टेस के कार्ड में हमने देखा था कि विड्रॉ कर रहे थे, उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे। और देखिए, शायद इसीलिए यहाँ पे द एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से हो रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और इसीलिए शायद एक अनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये एनर्जी स्कॉर्पियो ज़्यादा आपकी दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लोग
महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी स्कॉर्पियोज आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और एम्परर रिवर्स के नीचे प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि पीछे आपने या आपके पार्टनर ने जो भी प्रॉमिस एक दूसरे के साथ किया, कहीं उस प्रॉमिस को भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रखते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं स्कॉर्पियोज, तो नवंबर मंथ की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। और मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज की टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो। आप इस रीडिंग से क्या गाइडेंस ले सकते हैं, उस गाइडेंस को अगर आप लेते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप इन एनर्जीज़ को भी बदल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप में भी एक अच्छी एनर्जीज़ ला सकते हैं और कहीं चीज़ों को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है और आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।